जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के 5 साल पूरे। अमरनाथ यात्रा को रोका, महबूबा मुफ्ती का दावा, मुझे हाउस अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए हुए आज पूरे 5 साल हो गए। 2019 में 5 अगस्त को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 370 हटाने के बाद इसकी 5वीं सालगिरह पर सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए। अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। उनके पार्टी दफ्तर को भी बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच हर आने जाने वाले व्यक्ति की निगरानी की जा रही है। वाहनों की चेकिंग हो रही है। अखनूर के वटटल इलाके में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी ने भी अपनी पार्टी के दफ्तर को बंद किए जाने की बात कही है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता तनवीर सादिक का दावा है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भाजपा की नीति ना तो कश्मीरियत का सम्मान करती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और आतंक की घटनाओं में तेजी आई है। इधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने 5 अगस्त के दिन को ब्लैक डे बताया, तो वहीं भाजपा की राज्य इकाई यहां एकात्मक महोत्सव रैली का आयोजन कर रही है। असम की हेमंत बिस्वा सरकार भी योगी की राह पर। लव जिहाद पर सख्त कानून लाने की तैयारी। लव जिहाद के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामले में उम्र कैद की सजा का कानून लाएगी। उनका यह बयान योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 2021 धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन विधेयक पारित करने के 1 हफ्ते से भी कम समय बाद आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है जो लव जिहाद के मामलों में अधिक सजा देगा। असम में यह बड़े पैमाने पर है। लोग फेसबुक पर अपनी पहचान बदलकर नाम डालते हैं, लड़की को लालच देते हैं और शादी के बाद लड़की को पता चलता है कि यह लड़का वह लड़का नहीं जिससे उसने शादी की थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीड़िता को पर्याप्त न्याय मिलना चाहिए, इसलिए असम सरकार पिछले 3 से 5 वर्षों में विभिन्न मामलों की जांच करने के बाद कानून का मसौदा तैयार करने जा रही है जो उन मामलों के लिए अधिकतम सजा देगी जहां कोई लड़की को लुभाने के लिए अपनी पहचान छिपाता है। उन्होंने कहा कि असम के विभिन्न हिस्सों में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण ST SC जैसे मूल समुदाय अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और उनकी संपत्ति भी विभिन्न संदिग्ध तरीकों से खरीदी जा रही है। भाजपा नेता ने कहा कि हम एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जो अंतर सामुदायिकता पर रोक लगाएगा, केवल अंतर सामुदायिक भूमि की बिक्री को प्रतिबंधित करेगा। ST SC और OBC अपनी जमीन क्रमशः ST SC और OBC को ही बेचेंगे। हमारी अधिवास नीति समावेशी होगी जिसमें असम में रहने वाले हर समुदाय की जातीय और सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखेबाज रोमांटिक रिश्ते शामिल है। डमरू की डमडम से गूंजी बम बम। महाकाल की नगरी उज्जैन के नाम और वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। महाकाल की नगरी उज्जैन ने एक और कमाल कर दिखाया। यहाँ 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है और ये नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। यह रिकॉर्ड आज ही बनाया गया है जिसे गिनीज बुक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया है। गिनीज बुक से आए ऋषि नाथ ने सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक सतीश मालवीय और संतों को सर्टिफिकेट सौंपा। आपको बता दें यह वर्ल्ड रिकॉर्ड महाकाल की सवारी निकालने से पहले बनाया गया, जहां उज्जैन में स्थित महाकाल लोक के पास बने शक्ति पथ पर एक साथ 1500 लोगों ने 10 मिनट तक डमरू बजाया। इसके पहले यह रिकॉर्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन
एसोसिएशन न्यूयॉर्क के 488 डमरू वादन के नाम दर्ज था, लेकिन आज उज्जैन के 1500 डमरू वादकों ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। महाकाल लोक शक्ति के पथ पर 25 दलों के 1500 डमरू वादकों ने भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन किया। भारतीय हॉकी टीम ने मेडल की ओर बढ़ाई कदम, सेमीफाइनल में जर्मनी से होगी भिड़ंत। पेरिस ओलंपिक से भारतीय फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कल भारतीय टीम ने हॉकी के क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया है। इस तरह भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया। दरअसल दोनों टीमें निर्धारित समय तक एक एक गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में गया। भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया। इस तरह भारतीय हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। दरअसल भारत के लिए ग्रेट ब्रिटेन को हराना आसान नहीं रहा। भारत आधे से ज्यादा मैच अपने मुख्य डिफेंडर अमित रोहिदास के बिना खेला। दोनों टीमें निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर थी। इसके बाद भारतीय दिग्गज गोलकीपर PR श्रीजेश ने अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए शूट आउट में हिंदुस्तानियों की उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और अब भारतीय टीम कल जर्मनी के खिलाफ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। लेकिन इसी के साथ भारत के लिए एक दुख की खबर ये भी है कि भारत टीम सेमीफाइनल में एक खिलाड़ी के बिना खेलेगी, क्योंकि भारत के स्टार डिफेंडर अमित रोहिदास को एक मैच के लिए बैन कर दिया गया है। बताते चले कि इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। वहीं अब टीम इंडिया ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस तरह भारतीय हॉकी टीम के पास मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। हालांकि यह देखना मजेदार होगा कि भारतीय टीम मेडल जीतने में कामयाब रहती है या नहीं। अब भारत के सामने सेमीफाइनल में जर्मनी की टीम होगी। यह सेमीफाइनल मुकाबला 6 अगस्त को खेला जाना है। पुलिस ने आधे घंटे तक पंचायत लगाकर किया विवाद का निपटारा। SDOP संतोष पटेल ने मौके पर नापी जमीन। ग्वालियर पुलिस ने एक विवाद का निपटारा आधा घंटे की पंचायत लगाकर कर दिया। 10 साल से परिजन जिस भाई को डाकू तक बता रहे थे, उसने तत्काल जमीन छोड़ दी, जबकि दूसरे जिसे गुंडा बदमाश बताकर शिकायत कर रहे थे, उसने सड़क किनारे की जमीन दान कर दी। ऐसे ही एक पुलिस पंचायत में बिना माँ बाप के बच्चों को उनका घर और जमीन दिलवाई। यह अनूठी पुलिस पंचायत अचल में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल ये मामला जिले के बिजौली थाने के ग्राम जग्गूपुरा का है। इस गांव में एक परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर भाइयों में 1 दशक से विवाद चल रहा था। इसमें 4 शिकायतें CM हेल्पलाइन में भी लंबित थी। जब समीक्षा में SP धर्मवीर को पता लगा तो उन्होंने इसका निराकरण कर इन्हें बंद कराने का जिम्मा SDOP बेहट संतोष पटेल को दिया। पटेल जब इसके निराकरण के लिए पहुंचे तो पता चला कि ग्राम जग्गूपुरा के रहने वाले ज्ञान सिंह, नाथू परिहार, राम कुमार परिहार ने अलग अलग शिकायती आवेदन दिए। उनके द्वारा 4 CM हेल्पलाइन भी लगाई गई थी। जांच में पता चला कि पूर्व में 7-8 साल पहले सगी चाची ने जमीन विवाद को लेकर सगे भतीजे राकेश परिहार पर छेड़छाड़ का मुकदमा भी लगवाया था, जिसमें वह दोष मुक्त हुआ था। SDOP पटेल ने दोनों पक्षों को खेत पर ही बुलाया और वहीं मेड़ पर ग्रामीणों की पंचायत लगाई और टेप निकालकर जमीन की नपाई शुरू की। तो राकेश परिहार, जिसे उसके ही भाई गुंडा बदमाश बोलते थे, उसने सड़क किनारे की जमीन भी दान कर दी। उन्होंने मौके पर खुद ही बंटवारा कर लिया। ऐसा ही एक मामला थाना हस्तिनापुर का था, जिसमें 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाई व पत्नी की मृत्यु के बाद उसके 3 बच्चे पढ़ने के लिए शहर में रहने चले गए थे और 15 साल बाद जब गांव में गए तब ना तो रहने के लिए घर दिया और ना ही जमीन। इसको लेकर दोनों पक्षों में 15 साल से विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष भयभीत थे और झगड़े फसाद भी हो चुके थे। उसके बाद SDOP बेहट संतोष पटेल व थाना प्रभारी हस्तिनापुर राजकुमार राजावत ने गांव जाकर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस पंचायत कर बंटवारा की बात की, तो गांव व रिश्तेदारों ने एक दिन में सही बंटवारा कर दिया। पुलिस द्वारा जमीनी विवाद पर की गई पहल से वर्षों पुराने विवाद का निराकरण हुआ और सभी पक्ष खुश हो गए। थाना बिजौली अंतर्गत जग्गूपुरा गाँव है, जहाँ पर परिहार समाज के 4 फरियादी थे जिन्होंने CM हेल्पलाइन लगाई थी और 2 महिलाएं, 4 फरियादी मेरे ऑफिस भी आए थे। जब मुझे शिकायत सुनी तो उनके द्वारा कहना ये था कि हमारा भतीजा बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है, हम लोगों की ज़मीन हड़प ली, हम लोगों को घर नहीं बनाने देता, रास्ता नहीं दे रहा निकलने का।
मौके पर मैं गया पुलिस के साथ, तो जैसे ही हम लोगों ने बैठकर चर्चा की, टेप लेकर नापा तो रास्ता निकल गया। और जो चाचा था एक, जो लगभग 30-40 साल से गांव नहीं गया था, वो वापस आज गांव गया था, उसको भी बेशकीमती ज़मीन जो सड़क किनारे थी वो भी तत्काल मिल गई। तो सीएम हेल्पलाइन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि जो भी सीएम हेल्पलाइन प्रकरण आते हैं उनका निराकरण करें। तो हम लोगों ने मौके पर जाकर किया, तो वो आपसी समझौते से सुलह भी हो गई। एक और प्रकरण था हस्तिनापुर थाने में, जिसमें माँ बाप नहीं थे बच्चों के और 15 साल से वो लोग पढ़ाई कर रहे थे ग्वालियर में रह के। जब घर पहुँचे तो उनको हिस्सा नहीं मिल रहा था उनके पिता का। फिर हम लोगों ने चर्चा की, गांव वालों से बात की, तो वो भी उनका अच्छा बंटवारा हुआ। तो सामुदायिक पुलिसिंग के तहत हम लोग जो ज़मीनी विवाद है, पारिवारिक विवाद हैं और बहुत सालों से जिनके कारण कोई बड़ी घटना भी हो सकती है, तो उसको दूर करने के लिए बैठकर चर्चा करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।